भगवान की दुविधा। नमस्कार मित्रों, आज की भक्ति कथा में हम आपको लेकर चलेंगे भगवान की उस दुविधा की ओर जब उन्होंने सोचा कि मनुष्य हर बार अपने दुखों और परेशानियों के साथ मेरे पास आता है, लेकिन कभी अपने सुख, संतोष और आभार के बारे में नहीं बताता है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान आखिर कहाँ छिपे हैं? क्या मंदिर, पहाड़, गुफा या आकाश में, या कहीं और? इस कहानी में जानिए कि कैसे भगवान ने देवताओं से सलाह ली और आखिरकार मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर को अपनी अस्थायी जगह बना लिया। तो इस प्रेरणादायक कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें छिपा है एक गहरा संदेश जो आपकी सोच को बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं आज की भगवान की दुविधा की अनोखी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और सिर्फ मुझे अपनी परेशानियां बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता, मेरे से कुछ ना कुछ मांगने लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आ जाते हैं, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, ना ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताइए जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि ना पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाए। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे वहाँ पहुँचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाए। वरुण देवता बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहाँ भी अवश्य पहुँच जाएगा। भगवान निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाए। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ को देखता है, दूसरों की तरफ को देखता है और खुद के हृदय के अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। इसलिए वह यहाँ आपको कदापि तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा, वह आपसे शिकायत करने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफा, ऊपर, नीचे, आकाश, पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर घूमता है, पर अपने हृदय के दरवाजे को खोल कर नहीं देख पाता। प्रिय भक्तजनों, कहानी से यही सीख मिलती है कि हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देखने के लिए मन रूपी द्वार का बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुला हुआ है और हृदय रूपी मंदिर की ओर बंद है। तो मित्रों, यह थी आज की प्रेरणादायक भक्ति कथा भगवान की दुविधा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर तलाशना चाहिए। हमारे हृदय रूपी मंदिर में ही ईश्वर निवास करते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें अपने मन रूपी द्वार को संसार की तरफ से बंद करना होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस गहरे संदेश को समझ सकें। हमारे चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली भक्ति कथा में फिर से हमसे जुड़े। याद रखें, ईश्वर आपके पास ही है, बस उन्हें महसूस करना है। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।